एक देश का नौजवान फौजी जो कंपाउंडर भी था और जादूगर भी था। वह करीब 11 साल तक बीहड़ में बंदूक के दम पर अपनी सरकार चलाता है। कहा जाता है कि वह अपनी अंगुली या राइफल पर जितनी तेजी से चलाता था उससे भी तेजी से अपना दिमाग चलाता था। कुछ लोग उसको चंबल का रॉबिन हुड भी कहते थे और वह डाकू था माधव सिंह। माधव सिंह के ऊपर 23 मर्डर और 500 से ज्यादा अपहरण का आरोप था। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूं एक नई और दिलचस्प बीहड़ के डाकू की कहानी लेकर, जिसने कभी सोचा नहीं था कि मैं देश की सेवा छोड़कर मर्डर और अपहरण जैसा काम करना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। दरअसल मध्य प्रदेश में चंबल की दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के आगरा में बाह तहसील है। यहाँ बीहड़ से सटा एक गढ़िया बघरेना गांव है। इसी गांव में एक किसान होते हैं जिनका नाम पोप सिंह भदौरिया होता है। उनके घर पर एक बच्चे का जन्म होता है। वह जन्माष्टमी का दिन था, इसलिए बच्चे का नाम भगवान कृष्ण के नाम पर यानी माधव सिंह रखा जाता है। बाद में उसको प्यार से लोग माधो माधो कहने लगते हैं। पोप सिंह की यह तीसरी संतान थी, माधव सिंह जिसका नाम था। माधव सिंह शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा थे। बचपन से ही उसे कुछ बड़ा करने का जुनून था। 1954 में माधव सिंह सेना में हवलदार बन जाते हैं और उनकी पोस्टिंग राजपूताना राइफल्स की 17वीं बटालियन में हुई थी। वह मेडिकल कोर में कंपाउंडर का काम करने लगते हैं और घायल जवानों का इलाज करने लगते हैं। नौकरी लगने के बाद माधव सिंह ठाठ बाट में रहने लगते हैं। उसका परिवार भी गांव में धीरे धीरे संपन्न होने लगा। फिर यही ठाठ बाट गांव के कुछ लोगों को अखड़ने लगती है। सेना में नौकरी करते हुए माधव सिंह को 7 साल हो चुके थे। इसी बीच गांव में उससे जलने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी और इसके साथ ही बढ़ते जा रहे थे उसके और उसके परिवार के खिलाफ षड्यंत्र। एक बार 1959 में माधव सिंह लंबी छुट्टी लेकर अपने गांव आते हैं। उसी दौरान गांव के कुछ लोग ने पीनाहट थाने में माधव सिंह के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। इसके चलते माधव सिंह को सेना की नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है और घर वापस लौट कर आता है। वापस लौटते ही माधव सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिन वो जेल में रहते हैं। जेल से बाहर आने के बाद माधव सिंह को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब माधव सिंह के पास सेना में रहते हुए मेडिकल कोर का अनुभव तो था, तो अपने पैतृक गांव के पास ही भदरौली में उन्होंने एक क्लिनिक खोली और वो गरीबों का फ्री में इलाज करने लगे। धीरे धीरे माधव सिंह यहाँ भी गरीबों का मसीहा बनता जा रहा था। तब उनके दुश्मनों को यह भी रास नहीं आ रहा था। वह किसी न किसी बहाने से माधव सिंह से उलझते रहते थे। फिर एक बार उनके दुश्मनों के द्वारा एक चोरी का मामला माधव सिंह के ऊपर दर्ज करवा दिया जाता है। माधव सिंह के पास इलाज करवाने के लिए चोरी छिपे उस समय चंबल के मशहूर डाकू मनोहर सिंह आया जाया करते थे, लेकिन माधव सिंह मोहर सिंह को पहचानते नहीं थे। लेकिन डाकू मोहर सिंह को जब इस बात का पता चलता है कि गांव के कुछ लोग माधव सिंह को बहुत परेशान करते हैं, तब उसके कहने पर माधव सिंह को न्याय दिलाने के लिए गांव में पंचायत होती है और उसी पंचायत में ही माधव सिंह के दुश्मनों ने माधव सिंह के पक्ष के एक व्यक्ति पर हमला कर देता है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में माधव सिंह और घायल व्यक्ति को ही मुजरिम बना देती है। बढ़ते अत्याचार और बेईमान पुलिस के कारण माधव सिंह ने चंबल में उतरने के लिए मन बना लेता है। वो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए डाकू बन जाता है। जब इसकी जानकारी डकैत मोहर सिंह तोमर को लगती है तो माधव सिंह को
अपने पास बुला लेता है। चंबल के बीहड़ में पहुंचने के बाद डकैत माधव सिंह ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार की बात है, एक रात वो अपने गांव में पहुंचता है और उसने अपने 3 दुश्मनों को गोलियों से भून देता है। गांव में एक साथ 3 लोगों की हत्या के बाद पूरा सन्नाटा छा गया था। पुलिस भी सकते में आ गई थी। ठीक इसके 1.5 साल बाद ही माधव सिंह ने अपने गांव में घुसकर फिर से 4 दुश्मनों को गोलियों से छलनी करके अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया। चंबल में अब माधव सिंह का सिक्का चलने लगा था। 1965 में माधव सिंह ने अपने साथी और चंबल का एक और खूंखार डकैत मोहर सिंह को खो दिया। कुछ दिनों तक वो शांत रहता है। वो अब पुलिस मुठभेड़ में घायल डाकुओं का इलाज करने लगा। इससे उसके कई विरोधी भी उसके मुरीद हो गए। डाकुओं के कई गिरोह माधव सिंह के साथ जुड़ जाता है। धीरे धीरे माधव सिंह चंबल का सबसे खूंखार डाकू बन चुका था। माधव सिंह की गैंग में 80 से 90 खूंखार डाकू आ चुके थे। माधव सिंह की रणनीति, सटीक निशानेबाजी और अच्छे व्यवहार से खुश होकर चंबल घाटी के एक और खूंखार डाकू जग्गा सिंह ने खुश होकर उसे इनाम में राइफल तोहफे में दे दी। इसके बाद माधव सिंह ने करीब दर्जन भर हत्याएं और उसके बाद सैकड़ों अपहरण किए। उस दौरान माधव सिंह की गैंग के पास 12 राइफल, 15 स्टेन गन और विदेशी माउजर थे। कहा जाता है कि डाकू माधव सिंह ऐसा इकलौता डाकू था जिसकी उंगलियां राइफल पर जितनी तेज चलती थी उससे भी तेज उसका दिमाग चलता था। इस कारण माधव सिंह के पास जाने में पुलिस भी खौफ खाती थी। कई बार राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई, लेकिन पुलिस को हर बार मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन साल 1971 में पुलिस ने माधव सिंह की गैंग के सबसे बड़े भरोसेमंद कल्ला बाबू, चिंतामण बाबू सहित 13 डकैतों को मार गिराया। लेकिन माधव सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। तब पुलिस ने उस पर इनाम बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया। 11 साल तक चंबल में खुद की सरकार चलाने वाले खूंखार डकैत माधव सिंह पर 23 हत्याएं, 500 से ज्यादा अपहरण का आरोप थे। वो भी अब बीहड़ की जिंदगी से ऊब चुका था। तब साल 1970 में माधव सिंह ने बीहड़ छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने एक खास व्यक्ति के जरिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण से बात की। 14 और 16 अप्रैल साल 1972 को माधव सिंह ने मुरैना जिले की जोरा में गांधी आश्रम में गांधी प्रतिमा के सामने हथियार डाल दिए। उसके साथ साथ 521 डाकुओं ने भी सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद माधव सिंह को जेल हो जाती है। मुंगावली की खुली जेल में उसने सजा काटी। सजा पूरा होने के बाद जब वह बाहर निकला तो लोगों को जादू का खेल सिखाने लगा, करतब दिखाने लगा। और फिर 10 अगस्त साल 1991 को लंबी बीमारी के बाद माधव सिंह की मौत हो जाती है। दोस्तों, तो ये थी एक फौजी से खूंखार डकैत बनने का सफर माधव सिंह का। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।